गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को क्लास 11th का जो टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में बताने जा रहे हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन एक बेसिक टॉपिक है आपके स्टार्टिंग का 11th का, और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपको एसेट्स एंड लायबिलिटी के बारे में समझाने के लिए। तो हम इसके पहले डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। इट इज अ मैथमेटिकल इक्वेशन विच शोज दैट द एसेट्स एंड लायबिलिटी, आपकी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो एसेट्स एंड लायबिलिटी पे ही बेस्ड है। एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ अ फर्म आर इक्वल, यानी जब भी हम इक्वेशन करेंगे एवरी रेस्पेक्ट हमारी एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द फर्म हमेशा आपकी इक्वल आएंगी। यानी जो अकाउंटिंग इक्वेशन का जो फॉर्मूला भी आपका आता है वो आता है एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैपिटल भी एक हमारी लायबिलिटी होती है क्योंकि ये ओनर का पैसा होता है और फर्म एक इंडिविजुअल बॉडी होती है। इट इज बेस्ड ऑन ड्यू एस्पेक्ट ऑफ कॉन्सेप्ट, दैट इज एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो ड्यू एस्पेक्ट्स पे डिपेंड करती है। जैसे कि आप लोग की जो बुक है वो डबल एंट्री बुक कीपिंग है और अकाउंटिंग आपकी डबल एस्पेक्ट्स पे रिलेट करती है, डेबिट एंड क्रेडिट। अब हमने देखो ये दो एस्पेक्ट्स है, एक साइड एसेट्स है और एक साइड कैपिटल प्लस लायबिलिटी है। यानी ये तो वो डबल एस्पेक्ट्स हो गया, जो चीज आपकी इधर उसके बराबर ही आपकी चीज इधर आएगी। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जैसे हम सपोज करो हमने कोई चीज परचेज करी, परचेज जैसे करी हमने, मान लो मशीनरी परचेज कर दी। अगर हमने मशीनरी परचेज करी है, फॉर एग्जांपल मशीनरी हमने 50,000 की परचेज करी, अगर 50,000 की परचेज करिए और वो हमने करिए उधार में यानी क्रेडिट में परचेज करिए, मशीनरी परचेज 50,000 फॉर क्रेडिट, क्रेडिट यानी उधार में। तो देखिए एक साइड मशीनरी हमारी क्या है, मशीनरी हमारा एसेट है, तो एसेट हमारे 50,000 रुपए क्या है मशीनरी, और क्रेडिट में परचेज करिए हमने, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने जो ट्रांजैक्शन है जो हमने करा है वो उधार में करा है, उधार हमारी लायबिलिटी है यानी हमें पे करनी है। तो लायबिलिटी हमारी इधर होगी, तो लायबिलिटी के अंदर आ जाएगा हमारा, ठीक है, 50,000। तो आपने देखा ये दोनों ही साइड आपका वर्क कर रहा है, इधर भी और इधर भी, ठीक है। यानी जो भी आपकी ट्रांजैक्शन होगी डबल एस्पेक्ट्स होगा। अगर हम इसको कैश में भी परचेज करते हैं तो एसेट्स में से पैसा जाता है हमारे पास और एसेट्स में ही हमारे पास मशीनरी आ जाती है। हम आपको और इसको अच्छे तरीके से समझाते हैं बैलेंस शीट के थ्रू। देखिए बच्चों बैलेंस शीट होगी आपकी, दिस साइड इज लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट, अमाउंट। यानी जब भी फॉर्म होगी तो उसकी एसेट्स एंड लायबिलिटी हमेशा ही बराबर होगी। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ लिया कैश हमारे पास 50,000 का है, मशीनरी हमारे पास 1 लाख रुपीस की है, बिल्डिंग हमारे पास 50,000 की है, यानी टोटल हो गया हमारा 20,000। और यहां से हमारे से बात हुई कैपिटल की, कैपिटल हमारी 1 लाख रुपीस है, एंड लायबिलिटीज के अंदर हम बोलते हैं क्रेडिटर्स हुए हमारे, यानी जिनसे हम उधार लेते हैं, क्रेडिटर्स वो हुए जिनसे हम उधार लेते हैं। तो ये हमारे ये भी 1 लाख रुपीस की, ठीक है, लायबिलिटी के अंदर। तो ये आपका ये भी 2 लाख हो गया। तो आपकी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो बैलेंस शीट के, अभी बैलेंस शीट आप लोगों से डिस्कस नहीं है, आगे होगी आपके 11th क्लास के अंदर। लेकिन जो एस्पेक्ट्स चलता है अकाउंट का वो ऐसे ही चलता है कि हमेशा एसेट साइड और लायबिलिटी साइड आपकी हमेशा ही इक्वल होती है। इसी तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन का ये फॉर्मूला बनाया है आपका एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक है। तो एक बार फिर इट इज अ मैथमेटिकल इक्वेशन। मैथमेटिकल इक्वेशन ऐसे कि जैसे सम करा हमने 2 लाख रुपीस आया, इधर में 2 लाख रुपीस आया, which shows the assets and liability of a firm are equal। assets and liability हमेशा ही आपकी इक्वल होगी फर्म की, and it is based on dual aspects concept, ठीक है।
ड्यूल एस्पेक्ट्स डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है बच्चों, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये आपके ड्यूल एस्पेक्ट्स पे ही रिलेट करती है आपकी। ठीक है, लायबिलिटी है और एसेट है, इसी तरीके से आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन रिलेट करती है। और अभी हम आपको इस पे क्वेश्चन कराते हैं, आपको एक सिंपल सी प्रॉब्लम, जिससे कि आपका ये चीज और ज्यादा क्लियर हो जाए। नाउ स्टूडेंट्स, हम एक सिंपल सी एक प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं, जिसके हम बेसिकली कुछ चीजें वो आपको परचेज करना, कुछ एक्सपेंसेस पे करना, इसके बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहला है कि कभी भी कोई बिजनेस अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट होगी तो हमेशा ट्रांजैक्शन क्या होगी, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी कभी भी कोई ट्रांजैक्शन होगी तो बिजनेस स्टार्ट किया, स्टार्टेड बिजनेस हो या कमेंस बिजनेस हो, वो एक ही बात है। तो जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो रमेश ने जो पैसा लाया वो 5 लाख रुपए लाया बिजनेस के अंदर, और वो पैसा किस फॉर्म में आया, कैश की फॉर्म में आया। ठीक है, कैश की फॉर्म में आया, यानी हम कैश में हमारा जो फॉर्मूला है वो है एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो जब पैसा लाया है वो 5 लाख रुपए कैश की फॉर्म में लाया है, तो 5 लाख रुपए हमारे कैश में आ गए। जो पैसा बिजनेस में लगाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, द अमाउंट व्हिच इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज नोन एज टू बी योर कैपिटल, यानी कि ये 5 लाख रुपए हमारे क्या है, कैपिटल भी है। तो आपने देखा ये डबल एस्पेक्ट हुआ, एक हमने इधर रिकॉर्ड करा और एक इधर रिकॉर्ड करा, यानी जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी एटलीस्ट उसके 2 एस्पेक्ट्स होंगे ही होंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर। नाउ दूसरा, ही परचेज गुड्स ऑफ ₹50,000। हम क्या बता नहीं रखा कि आप लोग कैश में परचेज करें या क्रेडिट में परचेज करें, लेकिन जब आपको कुछ नहीं दिया होता तो हम उसको कंसीडर करते हैं कैश में परचेज। तो ही परचेज गुड्स ऑफ ₹50,000। गुड्स हमारे होते हैं स्टॉक, और स्टॉक हमारे होते हैं एसेट। आपने परचेज करी 50,000 की, यानी आप सेम लाइन में लिखोगे, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, नेक्स्ट लाइन से आप इसको लिखोगे 50,000 की आपने परचेज करी। अभी 50,000 रुपीज आपसे आए कहां से, यानी आपके पास से कैश से गए, क्योंकि इसमें बता नहीं रखा कि आपने कैश में है या क्रेडिट में, तो हमने इसको कंसीडर करा कैश में। तो इसमें से कैश में से हमने 50,000 आपके माइनस कर दिए, माइनस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ब्रैकेट से। ठीक है, तो अब हमने अब देखिए इसके डबल एस्पेक्ट्स हो गए हैं आपके, परचेज गुड्स यानी स्टॉक में 50,000 एंड 50,000 डिडक्टेड फॉर कैश। इधर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, आप इसको डैश डाल सकते हो और इसके बाद इसको टोटल करेंगे। टोटल करेंगे यानी 5 लाख में से 50,000 गए तो हमारा आया 4,50,000 बचा हुआ अमाउंट, एंड ये आया हमारा 50,000। और इधर का जो टोटल ऐसे का ऐसे आ गया एज इट इज 5। अगर आप इसको चेक करो हर स्टेप पे तो आप देखोगे कि इसका जो इक्वेशन का सम है वो हमेशा सेम होगा, 4,50,000 प्लस 50,000 यानी 5 लाख रुपीस, और इधर भी देखिए ये भी आपके 5 लाख रुपीस है। यानी किसी भी स्टेप पे आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन को आप चेक कर सकते हो कि आपने वो सही करी है या गलत करी है। अगर उसकी टोटलिंग कहीं भी आपकी मिसमैच करती है, यानी दोनों साइड आपकी इक्वल नहीं आती, तो आपने उस ट्रांजैक्शन में कहीं ना कहीं गलती करी है। नाउ इसके बाद हम क्या लिख देते हैं, न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन यानी आपको शुरू की 2 ट्रांजैक्शंस करनी है, उसके बाद आपको इसका सम करना है, उसका फिर हर ट्रांजैक्शन के बाद। तो अब हम यहाँ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन से बात करते हैं, बॉट मशीनरी ऑफ ₹75,000। अब यहाँ भी बता नहीं रखा मशीनरी आपकी कैश में है या क्रेडिट में है, तो इसको भी हम कैश में कंसीडर करेंगे। मशीनरी हमारी क्या होती है, एसेट होती है, तो उसे एसेट हेड के अंदर इसका हेड बनाएंगे मशीनरी 75,000, और ये 75,000 कहां से गए होंगे, कैश से गए होंगे, तो कैश में से इसको हम माइनस कर देंगे 75,000। माइनस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट से यूज कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है स्टॉक के नीचे, वहां हम डैश डाल देंगे, इसी तरीके से हम कैपिटल के नीचे भी डैश डाल देंगे और फिर इनका टोटल करेंगे। 450 में से 75,000 गए तो अमाउंट बचा आपका 3,75,000, 50,000 फॉर स्टॉक एंड 75,000 फॉर मशीन, और इसका कैपिटल का इसका एलिजिबल आ जाएगा 5 लाख रुपीस। यानी अब भी आप इस टोटल को चेक करके देखेंगे 3,75,000 प्लस 50 25 एंड 75 यानी 5 लाख रुपीस।
5 लाख इक्वल्स टू 5 लाख, यानी ये आपका इक्वल आ रहा है। यानी इस स्टेप पे भी आपने चेक करा था कि इसका टोटल इक्वल आ रहा है और इस पे भी इक्वल आ रहा है, ठीक है, यानी आपने ये सही करा। फिर उसके बाद हम फिर यहाँ लिखेंगे न्यू इक्वेशन। नाउ उसके बाद है नेक्स्ट हमारी पेड सैलरी 10,000। सैलरी हमारा खर्चा होता है, ठीक है, सैलरी जब हम भी पे कर रहे हैं हमारे एक्सपेंसेस हैं। तो जब भी हम कभी एक्सपेंसेस की बात करेंगे, तो जैसे अभी तक हमने जो परचेज करा, गुड्स परचेज करे, मशीनरी परचेज करे, तो आपने देखा होगा हमने हेड्स बनाए हैं एसेट के अंदर, स्टॉक, मशीनरी। लेकिन जब भी हम एक्सपेंसेस की बात करेंगे हम कोई भी हेड नहीं खोलेंगे यहाँ पर, यानी कोई भी हेड इसके अंदर नहीं डालेंगे। अब जैसे एक्सपेंसेस है, सैलरी पे कर रहे हैं, तो सैलरी पे करने का जो ट्रीटमेंट होता है वो कैश में से डिडक्ट होगा और साथ के साथ ही आपके कैपिटल में से होगा। क्योंकि देखिए आपको जो खर्चे पे करोगे आप अपने कैपिटल में से ही पे करोगे, ठीक है। तो आप पेड सैलरी 10,000 यानी कैश में से डिडक्ट हो गई आपकी, एंड 10,000 फ्रॉम कैपिटल। अब देखिए यहाँ भी डबल एस्पेक्ट है, आप जितनी भी ट्रांजैक्शन देखते हो दो बार ही होने के, कम से कम दो है, ठीक है। आगे ऐसी भी आएंगी जो 3 जगह ट्रीट हो रही होगी, लेकिन अभी सिर्फ आप 2 जगह में ट्रीट कर रहे हैं, एक इधर आ गया और एक आपका इधर आ गया, ठीक है, यानी दोनों का अमाउंट भी सेम है यहाँ पर, है ना। नाउ इसका हम टोटल करेंगे, यह है आपका 365, ये 50,000, ये 75,000 और ये आ गया आपका 4,90,000, ठीक है बच्चों। अब यहाँ हम देखेंगे फिर से न्यू इक्वेशन, जहां ये टोटल आएगा उसके आगे ही आपको न्यू इक्वेशन लिखना है, ठीक है। एक बार हम बात करते हैं, सैलरी आपका एक एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस पर हमने कोई भी हेड नहीं खोला है, तो एक्सपेंसेस जो ट्रीट होंगे आपके कैश में से डिडक्ट होंगे और कैपिटल में से डिडक्ट होंगे, क्योंकि आपके पास से जा रहा है, यहाँ आपके पास कुछ आने का वापस। जैसे अभी तक क्या था, स्टॉक परचेज कर रहे थे तो पैसा जा रहा था और आपके पास स्टॉक आ रहे थे, तो आपने स्टॉक को दिखा दिया इसमें हेड बना के और यहाँ पर उसमें से डिडक्ट कर दिया, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ है। नाउ द लास्ट ट्रांजैक्शन इज इंटरेस्ट रिसीव 1,000। इंटरेस्ट रिसीव क्या है? इंटरेस्ट रिसीव हमारी इनकम है, जैसे सैलरी पे हमारा एक खर्चा है, एक्सपेंस है, इसी तरीके से इंटरेस्ट रिसीव हमारी इनकम है। तो इनकम के अंदर भी हम कोई हेड नहीं खोलेंगे जैसे हमने एक्सपेंसेस के अंदर करा। और यहाँ जो एक्सपेंसेस और इनकम दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो यहाँ पे ट्रीटमेंट भी अपोजिट हो जाएगा। एक्सपेंसेस में जो हमने ट्रीटमेंट किया था वो क्या करा था, हमने कैश और कैपिटल में से उसको डिडक्ट कर दिया था। नाउ अब हम जो कर रहे हैं इनकम की बात कर रहे हैं, तो इनकम में हम क्या करेंगे, फिर कैश और कैपिटल में दोनों में ही उसको ऐड करेंगे। तो ये 10,000 हम दोनों में, सॉरी 1,000 ये हम इसमें ऐड कर देंगे, 1,000 यहाँ ऐड करेंगे, 1,000 यहाँ कैपिटल में ऐड करेंगे। 3,66,000, 50,000, 75,000, 4,91,000। नाउ बच्चों ये आपने देखा ये सब चीज आपकी टोटल आ रहा है इस तरीके से। अगर हम इसका टोटल करके देखते हैं तो 366 प्लस 50 और 75 ये 491 के बराबर ही आएंगे आपके, ठीक है। नाउ स्टूडेंट मैं एक बार आपको फिर से इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले ट्रांजैक्शन के लिए बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा, उसमें पैसा लगाया जाएगा। तो रमेश स्टार्ट बिजनेस विद कैश 5 लाख रुपीस, यानी जो कैश आया वो आपका एसेट कहलाएगा, और जो कैश लगाया जाता है बिजनेस के अंदर उसको हम बोलते हैं कैपिटल। तो वो कैपिटल हेड के अंदर यानी लायबिलिटी हेड के अंदर कैपिटल के अंदर आ गया आपका, यानी 5 लाख इक्वल्स टू 5 लाख। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपकी, ही परचेज गुड्स ऑफ रुपीस 50,000, यानी 50,000 रुपए के उसने गुड्स खरीदे, नहीं गुड्स खरीदे तो हमारे पास स्टॉक की फॉर्म में 50,000 रुपए आ गए और कैश में से वो पैसा चला गया। तो यहाँ बता नहीं रखा आपका कैश में है या वो क्रेडिट में, तो उसको हम कैश ही कंसीडर करते हैं जब आपका कुछ नहीं बोला होता उसके अंदर। तो स्टॉक आपके 50,000 यहाँ गए और कैश में से डिडक्ट आ गए, हो गए। हम माइनस का जो हो रहा है वो उसको हम ब्रैकेट में दिखा रहे हैं जो अमाउंट है आपका। तो 5 लाख में से 50,000 गए तो 4,50,000 एंड स्टॉक इज 50,000, ये ऐसे ही आ गया आपका, और ये 5 लाख ऐसे कैसे आ गया। तो इनका टोटल यहाँ भी 5 लाख और यहाँ भी 5 लाख, यानी जो आपका डुअल एस्पेक्ट से अकाउंटिंग इक्वेशन आपसे बोला गया है एसेट्स एंड लायबिलिटी आपकी इक्वल होंगी, तो यहाँ भी एसेट्स एंड लायबिलिटी आपकी हमेशा इक्वल है। जब भी अनइक्वल हुई तभी आपने गलती कर दी इस क्वेश्चन के अंदर। तो आपको ये चीज देखनी है, आप हर स्टेप पे इस क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हो कि हमने कहाँ गलती करी है, अपनी गलती को भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो इसके अंदर। नेक्स्ट है आपकी बॉट मशीनरी फॉर रुपीज 75,000,
75,000 यानी मशीनरी हमने परचेज करी, मशीनरी हमारा एसेट है, ठीक है। तो एसेट हेड के अंदर एक मशीनरी का हेड खुला, 75,000 और 75,000 हमने कैश में से माइनस कर दिया। तो 450 में से 75,000 गए तो 3,75,000। यहाँ स्टॉक की कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं थी, वो हमने डैश डाल दी। यहाँ कैपिटल के नीचे कोई ट्रांजैक्शन नहीं थी, अभी हमने डैश डाल दी। यानी इनका जो ट्रांजैक्शन हो रही है डबल एस्पेक्ट्स की सेम अमाउंट की है, एक बार यहाँ प्लस हो रही है और एक बार माइनस हो रही है, ठीक है। तो इसमें से हमने इसको माइनस करा 375,000 और ये 50,000, ये 75,000। एक चीज और इसमें मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ बेटा कि आप जब भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हो कि देखिए हमने जो ट्रांजैक्शन करी, अगर वो दोनों साइड जा रही है, एसेट में जा रही है, एक लायबिलिटी में जा रही है, तो उनका ट्रीटमेंट सेम है, प्लस हो रही है वहां पे। ये देखिए 5 लाख एंड 5 लाख, ठीक है। और जब वो सेम साइड हो रही है, यानी जैसे एसेट के अंदर ही हो रही है, तो एक बार वो माइनस हो रही है और एक बार प्लस हो रही है, एक बार प्लस हो रही है, एक बार माइनस हो रही है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी पेड सैलरी। पेड सैलरी, सैलरी हमारा एक एक्सपेंस है, यानी खर्चा है जो हम पे कर रहे हैं। जब हम पे करेंगे तो हमारे पास से पैसा जाएगा और ये हमारा कैपिटल में से भी डिडक्ट हो जाएगा। तो इसमें भी देखिए अब क्या होगा। अब यहाँ देखिए ये ट्रांजैक्शन आपकी दोनों साइड में है, एसेट साइड में भी है और एक आपकी लायबिलिटी साइड में भी है, और दोनों साइड की सेम ट्रीटमेंट हुआ है, माइनस और माइनस। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपका इंटरेस्ट रिसीव। इंटरेस्ट रिसीव हमारी इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव इनकम वाला हो गया, हमारे पास पैसा आया है तो कैश के फॉर्म में आ गया 1,000 हमारा, और 1,000 हमारा कैपिटल में ऐड हो गया, ठीक है। तो हमने इसको टोटल करा है, ये 50,000, यानी जो सम इसका आएगा 4,91,000, यही इसका इक्विवेलेंट है। तो आपने एक चीज और इसमें नोट कर ली कि जब आपकी एक साइड ट्रांजैक्शन हो रही है सेम अमाउंट से, उसी से वो माइनस हो रही है, और आइदर साइड हो रही है इक्वल टू कैपिटल, तो जो ट्रीटमेंट है जिसे सैलरी का था, यहाँ माइनस हो रहा है, माइनस ही हो रहा है। इंटरेस्ट रिसीव देखिए यहाँ इनकम है, यहाँ प्लस हो रही है, तो यहाँ भी वो प्लस हो रही है, ठीक है। आज मैं आपको एक बेसिक प्रॉब्लम के साथ आपकी क्लास को एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी आगे की इक्वेशंस के साथ आपको मिलेंगे।